और अब बात करेंगे जोगेश्वर गर्ग के बयान पर जो राजनीति गर्मा चुकी है उसके बारे में। देखिए, सड़क हादसे और बस दुर्घटनाओं को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी है। 2025 में ज्योतिष की भविष्यवाणी का हवाला देकर उन्होंने कहा है कि 2025 में आगजनी या प्राकृतिक आपदाएं होंगी। ये भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आ रही है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने गर्ग पर पलटवार कर दिया है। उनका कहना है कि आप किस लिए मंत्री बने हो फिर? विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं गर्ग। तो जो अब सियासत है गर्मा चुकी है क्योंकि जोगेश्वर गर्ग ने एक बयान दे दिया, एक टिप्पणी दे दी, इसके बाद राजनीति जो है गर्मा चुकी है। सड़क हादसों और बस दुर्घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि 2025 में ज्योतिष की भविष्यवाणी थी कि आगजनी होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। यह भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आ रही है। अब कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। प्रिसाइजली पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर पलटवार करके कहा है कि अगर यही बात थी तो आप किस लिए मंत्री बने हो फिर? यह डोटासरा का कहना है, डोटासरा जी का कहना है। विधानसभा के मुख्य सचेत हैं गर्ग। तो प्रदेश में हो रहे लगातार सड़क हादसों को लेकर बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग का एक बेतुका बयान एक सामने आया है। जोगेश्वर गर्ग ने कहा है कि हादसा केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जहां सड़क दुर्घटनाओं का जो है नामो निशान नहीं था, अब वहां भी सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, हादसे बढ़ रहे हैं। हमारे यहां बसों और कारों में आग लग रही है। जोधपुर अब देखिए, बीजेपी विधायक के बयान पर सियासत भी होने लगी है। जोगेश्वर गर्ग ने क्या कहा है, बयान पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा आपको वो हम पहले सुना देते हैं। और यदि मेरे से आप पूछे व्यक्तिगत, क्योंकि मैं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता हूँ, ज्योतिष एक विज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है। और इस साल 2082 विक्रम संवत के प्रारंभ में जोधपुर सहित पूरे देश के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी है कि 2082 के वर्ष में हादसे भी बहुत होंगे, आग लगकर लोगों के मरने की बहुत होगी, युद्ध भी होंगे, जनहानि बहुत बड़े पैमाने पर होगी। भूकंप से हो, चाहे बाढ़ से हो, चाहे किसी भी रूप में हो, जनहानि होगी, बड़े पैमाने पर होगी। ये पहले से उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी है और वो सब सच साबित हो रही है। मैं ज्योतिष को जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं। यहाँ पर भारी जनहानि अग्नि से, आग से और एक्सीडेंटों से होगी। अब आप बताओ तो फिर आप काहे के मंत्री हो, काहे की सरकार आपकी, जब आपका मंत्री जो राजस्थान की विधानसभा में मुख्य सचेतक ही होता है, सब कुछ है, वो ये कह रहा है कि ऐसा होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर साहब का तो बयान पढ़ा ही होगा कि भाई कोई पढ़ेगा, ड्राइवर लाके ठोकेगा तो मरेगा ही। तो फिर भाई उस ड्राइवर की गलती थी, वो जो साइड में गलत खड़ा था उसकी गलती थी, तुम्हारा आर्ट। और जोगेश्वर गर्ग बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम जरा बात करें। जोगेश्वर जी, आपका एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि ठीक है, आपने एक बयान दिया, आपने कहा कि भाई ये जो घटनाएं हैं वो घटेंगी, 2025 में ऐसी भविष्यवाणी है और जहां हादसे नहीं भी होने चाहिए वहां भी हादसे हो रहे हैं। लेकिन सर, आपको नहीं लगता है कि ये बड़ा ही विवादास्पद विषय बन जाएगा? अभी इतनी घटनाएं हो रही हैं, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों की मृत्यु हुई है, उस बीच आपका ये बयान आना। देखिए, कई सारे पत्रकार थे, केवल एक अखबार ने उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे छापा है, बाकी किसी ने उसको यह रंग नहीं दिया। मूल प्रश्न ये था कि हादसे हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो उसमें ये आरोप लगाया गया कि राजस्थान सरकार की ढिलाई के कारण हादसे हो रहे हैं या अफसरों की ढिलाई के कारण, अफसरों की लापरवाही के कारण या अफसरों की मिलीभगत के कारण हादसे हो रहे हैं। मूल आरोप ये था। उसके जवाब में मैंने ये कहा कि जो ऐसे आरोप की जांच तो सारी हो ही रही है। जैसे मेरे में जो बस जली थी उसकी पूरी जांच हो गई, उसके कारण सामने आ गए और उसको देखते हुए जो प्रिकॉशन सरकार को लेना चाहिए वो सरकार कर रही है, वो कदम उठा रही है। ऐसी कोई भी बस या और कोई भी गाड़ी बिना किसी उस पूरे मापदंड पूरे किए बिना नहीं चलनी चाहिए सड़क पे। ये सरकार ने सख्ती अपना ली है और आगे भी अपनाएगी। ऐसे ही ड्राइवर के लाइसेंस को लेकर भी सरकार और सख्त हो रही है, होगी। लेकिन जब केवल राजस्थान सरकार पे आरोप लगा, उसके जवाब में मैंने ये कहा था कि ये हादसे सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रहे, पूरे देश में हो रहे हैं और पूरे देश में नहीं दुनिया भर में हो रहे हैं। जहां हादसों के, सड़क हादसों की कल्पना नहीं करते थे, अमेरिका जैसे देशों में, वहां सड़कें भी बहुत चौड़ी है और आबादी कम है,
तो और लोग नियमों का पालन भी खूब करते हैं, वहां भी हादसे हो गए हैं, तो कुछ तो और भी कारण रहा होगा ना। तब पत्रकारों में से किसी ने पूछा कि क्या आप इसको ज्योतिषी कारण भी मानते हो क्या? मैंने कहा हाँ, मैं ज्योतिष में विश्वास करता हूँ। और ज्योतिषियों ने साल के शुरुआत में घोषणा करी थी, अखबार में भी छपी है, कई सारे चैनल्स पे भी आई होगी। तो उसमें कोई अनहोनी बात मैंने नहीं कह दी है। मैं ज्योतिष वाले अपने बयान पे आज भी कायम हूँ, लेकिन ये कहना कि सिर्फ राजस्थान सरकार की ढिलाई के कारण ये हो रहा है, उसका मैं सर आपको पता है सर, राजस्थान की बात इसलिए भी कर रहे हैं जोगेश्वर जी, क्योंकि देखिए राजस्थान में हादसे की जो अगर आप स्ट्रैटेजिकली देखें उसको, स्टेटिस्टिकली, तो बढ़ ही रहा है। यानी कि 2025 में ही इतने हादसे हो गए कि बात करना बहुत लाजमी हो जाता है राजस्थान का। ठीक है, तो उसके हिसाब से कदम भी उठा रही है सरकार, और उठाएगी। सरकार अपना काम कर रही है, पर हादसा सरकार नहीं करती है, हादसा ड्राइवर करता है। हादसा बस का मालिक जो जिसने रियलिटी चेक, गर्ग साहब रियलिटी चेक हम लोग ने भी किया एनडीटीवी पे, बहुत जगह ऐसा देखा गया कि गड्ढे हैं बड़े बड़े। गर्ग साहब, गड्ढे, इस साल बरसात कितनी हुई आपको पता है? 165%। बरसात ज्यादा होती है तो सड़क टूटते हैं तो ठीक होते हैं। और मैं पिछली सरकार को, स्पेशली डोटासरा जी को याद दिलाना चाहता हूँ, 5 साल में बारिश में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत एक साल तक नहीं होती थी। भजनलाल सरकार ने बारिश बंद होते ही सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी है, और अधिकांश जगह गड्ढे भर दिए गए हैं। और इस नवंबर एंड तक, 30 नवंबर से पहले राजस्थान की एक भी सड़क पे एक भी गड्ढा नहीं बचेगा। ये चैलेंज किया सरकार ने, तो सरकार काम कर रही है। डोटासरा जी वाली सरकार की तरह सो नहीं रहे हम, काम कर रहे हैं। डोटासरा साहब को आप क्या कहना चाहेंगे? उनका भी बयान आ गया आपकी इस बात पे सर। डोटासरा जी मेरे मित्र हैं, पर जिस तरह के बयान वो देते हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ज्योतिष में विश्वास करता हूँ, और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी में दम भी होता है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को उन्होंने एक अखबार ने स्पेशली घुमाया है, वो भी ठीक नहीं किया। पत्रकारिता के अपने सिद्धांत होते हैं। मतलब आप कह रहे हैं सर कि आप बिल्कुल बात कर रहे थे, लेकिन जब पत्रकार ने पूछा तब आपने उसको वैसे किया। चलिए ठीक है जोगेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास आप भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। प्रताप जी, आपने जोगेश्वर गर्ग जी को सुना, उनका कहना है कि ये मैंने एक वैसे में बात नहीं की थी, मैंने अपनी बात की थी, भविष्यवाणी में मैं विश्वास रखता हूं, खुद अध्ययन करता हूं, और उस चीज को लेकर मैंने ये बात किया था। आपका जरा इस पर रिएक्शन चाहेंगे प्रताप जी। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार कामचोर सरकार है, काम नहीं करना चाहते। 15 लोगों की मौत हो गई आजादी के बाद और आजादी से पहले। 100 वर्षों में मीडिया ने घोषित किया कि आज तक इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, फिर भी इनकी संवेदना आत्मा मर गई। ये इस बात को नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, हमें सड़कें ठीक करनी पड़ेगी, हमें अतिक्रमण साइडों में जो उनको हटाना पड़ेगा। 2 वर्ष से इनकी सरकार है, 2 पैसे का काम किया नहीं। जो लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर और विद्याधर नगर में और जोटवाड़ा में सड़कें ठीक नहीं कर पाए, वो लोग राजस्थान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जो भी सड़कें राजस्थान में बनी हुई, जो भी काम हुआ है, वो कांग्रेस की सरकार के समय का है। जहां तक ज्योतिष की बात है, तो ज्योतिष में यदि इनको पहले ही पता चल गया था कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इनको सड़कें ठीक करनी चाहिए थी, इनको अलर्ट होना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि हम ज्योतिष पे भरोसा करते हैं, तो भाई साहब भरोसा करते हैं, ज्योतिष का मतलब ये होता है कहीं कोई घटना हो रही है और आपको पता चल गया तो आप अपने आप को ठीक करो। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जिम्मेदारी से पीछे तो ना हट सकती है। यहाँ की सरकार दवाई से कोई मौत हो जाए, तो नकली दवा पीने से तो फालतू की बातें करती है। सरकारी स्कूल की छत गिरकर मौत हो जाए तो कहती है बच्चों के कारण छत गिरी है। कमाल कर दिया। अब कह रही है कि इन मौतों के लिए तो साहब ये जो योग है, ग्रह है, वो जिम्मेदार है। राजस्थान पूरे देश में बलात्कार में नंबर 1 पे आया, भारत सरकार ने घोषित किया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। अब वो बलात्कार में नंबर 1 आया तो ये भी इनकी ड्यूटी है कानूनी व्यवस्था ठीक करने की। ना कानूनी व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, ना काम करना चाहते हैं। अब सड़क का इतना बड़ा हादसा हो गया, 1 रुपया मुआवजा अभी तक राजस्थान की सरकार ने घायलों को और मरने वालों को नहीं दिया। आज तक जिम्मेदारी नहीं दी। सरकार कभी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। सरकार के मुख्य सचेतक यदि इस तरह की फालतू की बातें करते हैं तो मुख्यमंत्री को सामने अगर बोलना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये कि इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये सरकार ऐसी होती है क्या? कल तक हिंदू मुसलमान में दंगा कराने की बातें करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे भगवान राम और कृष्ण के भक्त ऐसी बातें करते हैं क्या? राम राज्य की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राम का एक सिद्धांत नहीं मानते, कृष्ण भगवान ठाकुर जी का एक बात नहीं मानते, दिन भर झूठ बोलते हैं।
बकवास करते हैं, घमंड बहुत जबरदस्त है। मैं तो लोगों से अपील करूंगा, ये वही सरकार है जिसको आपने बड़े मन से वोट दिया था 2 वर्ष पहले। तो आपने जब 2 वर्ष पहले वोट दिया, इसलिए वोट दिया था कि इनके इस तरह की बातें सुनने के लिए लोग तड़प रहे हैं, टुकड़े हो गए वहां पे लाशों के, फिर भी इनकी आत्मा नहीं रोती। अरे जिसके घर में मौत हुई है उसके घर में मातम पसरा हुआ है, बच्चे रो रहे हैं, माँ रो रही है, बहन रो रही है, सब चारों तरफ मातम है। पूरे राजस्थान में लोग डरने लगे हैं सड़क पर निकलने से, फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही। आप बताइए इसके बाद कुछ बाकी रहता है क्या? ये तो कहते हैं कि भाई कोई भी बोलो ही मत, ये तुरंत इनके पास हर चीज का जवाब है, जवाब उल्टा है। ये इनका घमंड दिखा रहा है। और जो लोग सिर्फ घमंड में जवाब देते हैं इसलिए देते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फोकट में वोट मिल रहा है बिना काम किए, इसलिए। ठीक है प्रताप जी, बहुत बहुत नहीं, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी एनडीटीवी राजस्थान के समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रताप जी आपका एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द हाजिर होंगे आप, लेकिन कहीं